चलिए तो एक बार देख लेते हैं. यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन, it is to generate energy. Respiration in cells, so we call it cellular respiration. Okay. Cellular respiration. So every cell of our body, every second, every moment, respiration is going on. Without respiration, nothing will go on, because respiration generates energy. So in respiration, the food, it is, which is a form of glucose, it is broken down into simple substances. तो ग्लूकोज इट गेट्स ब्रोकन इनटू CO2 H2O विथ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो अब ये जो है, अगर रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है तो वी कॉल इट एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड इन दिस क्या था, C6H12O6, that is glucose, it in the presence of O2 converts to CO2 plus H2O plus energy. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि 99.99% ऑर्गेनिजम्स में यही होता है. एक केस हमने देखा ईस्ट. ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ O2. ये विदाउट ऑक्सीजन जो है सरवाइव कर जाता है, और इसके रेस्पिरेशन को इसलिए एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और इस केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये कन्वर्ट होता है एथेनॉल यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा बहुत हीट. ठीक है. तो यहाँ जो है एक्चुअली ये अल्कोहल में बदलता है, बताया था आपको, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होता है और थोड़ा बहुत एनर्जी जनरेट होता है, गर्मी पैदा होती है. इस रिएक्शन को हम लोग कॉमन वे में इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जिसमें कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल. तो फर्मेंटेशन बताया था, इसलिए ईस्ट, और इसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है जो बेसिस है वाइन, बियर, ये सब इंडस्ट्री का बनाने का जो होता है उसका, ये ईस्ट ये काम करता है. हाँ हाँ हाँ, अल्कोहल इसमें अगर जैसे ईस्ट यूज़ किया जाता है. हाँ हाँ, ईस्ट का यूज़ किया जाता है. वो जो है ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट देखिए यहाँ समझ लीजिए इसको आगे. कार्बोहाइड्रेट जो है का सोर्स क्या क्या बताया आपको कार्बोहाइड्रेट का. कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ठीक है, ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे वीट, राइस, बार्ले, ज्वार, मेज, जो भी ग्रेन्स हैं ये हो गया. उसके बाद आपको फ्रूट्स हैं, उसमें भी शुगर है. जब फ्रूट्स जितने भी स्वीट फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल, सिट्रस फ्रूट नहीं, खट्टे है उसमें भी है, लेकिन उसमें एप्पल, ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, हाँ ग्रेप्स होता है, ऑरेंज भी होता है ना, सिट्रस भी है, ठीक बोले, ऑरेंज है, एप्रिकॉट है, ठीक है.
जो भी फल आप सोच सकते हैं, ठीक है, मैंगो है, लीची है, एप्रिकॉट लिख दिए, प्लम्स हैं, ब्लैकबेरी, हाँ, तो बहुत लाभकारी, तो बोले ही क्या, तो फ्रूट्स जो हो गए, ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए इन जनरल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अब इन सब को क्या किया जाता है, इन सब को फर्मेंटेशन किया जाता है, समझ गए। तो इसमें फर्मेंटेशन से कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल। तो जितने भी दुनिया में अल्कोहल बनते हैं वो इन्हीं से बनता है, समझ गए, इन्हीं से बनता है। हाँ, जैसे राइस, आपको हम समझा देते हैं। नहीं, हाँ हाँ, नहीं निकलेगा, उसके साथ क्यों डाल दिए थे, बोले थे अलग से डालिएगा, वो तो फेंकना ही पड़ेगा फिर आपको। वो अलग से रखते ना, मूंग डाल दिया, अलग से रखते तो महक जाता, अल्कोहल का गंध आने लगता आपको। तो हाँ, महक होगा, ज़्यादा छोड़िएगा तो और ज़्यादा हो जाए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हाँ वही है, व्हीट और बार्ले, समझ गए, इनसे बनता है बियर। राइस से बनता है वोडका, हाँ। और लोकल में जो आपका लोकल जो शराब होता है, पाउच जो आप होता है, पाउच बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ठीक है, इसी में आपका, हाँ वो भी राइस से ही है। अगर बढ़िया से फैक्ट्री में बनाते हैं तो वो वोडका बनता है, जो रसिया में जो है, और पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो रसिया के हर जगह पीते हैं, हाँ हर जगह पीते हैं, लेकिन रसिया का मतलब मेन ड्रिंक यही है, वोडका जो है। तो राइस से, और ऐसे आप सस्ते में बनाइएगा तो लोकल जो है, या इसमें और देखिए फ्रूट्स, जैसे आपका ये जो ताड़ का पेड़, पाम होता है, हाँ, महुआ जो होता है, हाँ हाँ हाँ, ये सब समझ लीजिए लोकल वाइन, जो भी मतलब हम लोकल जो बोल रहे हैं कि सब का जो बनता है, चाहे उसको आप, ठीक है, इसी में देखिए वहाँ जो है बनता है, तो वो इससे भी बनता है, देखिए काजू का पेड़ से बनता है, फेनी, फेनी बोलते हैं, फेनी बोलते हैं उसको, हाँ फेनी बोलते हैं। ये देखिए, ये हो गया ग्रेप्स। ग्रेप से क्या बनता है, दुनिया की सबसे महंगी शराब, शैंपेन बनता है, समझ गए। उसके बाद ये सब है, एप्रिकॉट वगैरह से, एक से बनता है रेड वाइन, एप्रिकॉट से नहीं बनता है ये, और प्लम्स से बनता है, प्लम्स, रेड प्लम्स जो होते हैं, बेर नहीं, रेड कलर का होता है, हाँ उससे। और इसी में एक होता है रेड वाइन, और एक पोर्ट वाइन कहते हैं, ये पोर्चुगल का है पोर्ट वाइन। तो ये सब बहुत वैरायटी के, सारे अलग अलग फलों से, कोई ऑरेंज से बना, कोई एप्रिकॉट से बना, सब में प्रोसेस वही है, क्या, कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल, समझ गए। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अब जिसका आप ले रहे हैं, जैसे ये सब क्या है, अलग अलग, सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, व्हीट है, बार्ली है, राइस है, और फ्रूट्स है, जो भी आप सब फ्रूट ले लीजिए, ठीक है। तो यही
बेसिस है बनाने का, जितने भी तरह के वाइन्स बनते हैं, समझ गए। उसमें कार्बोहाइड्रेट को, हाँ, ईस्ट भाई साहब जो है सबको सड़ा के बना देते हैं अल्कोहल। हाँ, ईस्ट ही कन्वर्ट करता है अल्कोहल में ना, ईस्ट नहीं रहेगा तो नहीं होगा वो रिएक्शन। तो इसीलिए ये जो है आपका जितना भी ये सब लिकर ड्रिंक वगैरह है, जो भी कुछ पिया जाता है, वो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। साथ ही साथ जो आपका ये देखिए, हम लोग फर्मेंटेशन ही करते हैं। जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो जो बैटर उसका बनता है जिससे ये सब बनता है इडली वगैरह, क्या करते हैं हम लोग, राइस प्लस दाल ले लेते हैं, थोड़ा चना दाल, ग्राम चना दाल उसमें पीस, और थोड़ा उड़द दाल डाल देते हैं, ठीक है। इसको डाल के हम लोग इसका भिगो के छोड़ देते हैं, इसका फर्मेंटेशन हो जाता है, और फर्मेंटेशन होके उसमें CO2 निकलने लगता है, बुलबुला जैसा निकलता रहता है ये, ठीक है। तो ये अगर बर्तन में आपने इतना भिगो के डाला है, इसमें दाने के रूप में आपने डाला है, पहले भिगोया जाता है, मुलायम हो जाता है तो उसको पीस दिया जाता है, तो ये जो है ये फूल के ये पूरा ऐसे आपका भर जाता है, पूरा फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसलिए इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाता है, तो जो इतना था वो फूल के इतना हो जाता है। तो वहाँ भी फर्मेंटेशन हम करते हैं, ठीक है। वो ईस्ट के बिना होता है, ईस्ट नहीं डालते हैं, ऐसे ही होता है। और तो ये बहुत बेनिफिशियल, इडली डोसा जो खाते हैं बहुत बेनिफिशियल फूड कहा गया है। हाँ, ये जो बैटर से आप जो भी बनाए, इडली बनाए, डोसा, उत्पम वगैरह जो भी कुछ बनाए, हाँ, वो बहुत ही अच्छा डाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्मेंटेशन करके तो वो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में, जो बॉडी में बहुत इजी होता है पचाने के, समझ गए। इसी तरह का बेनिफिट है, जैसे आप बियर, आपने कहा कि सर कोई कहता है कि बियर पीने से बॉडी बनता है, फायदा होता है, वो है फायदा, क्योंकि वीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट और ये अल्कोहल है, लेकिन इसका लिमिटेड, ज़्यादा कौन सा लिमिटेड अमाउंट में पीजिएगा या डाइल्यूटेड फॉर्म में पीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि घरों में लोग पीते हैं, विदेश में क्या करते हैं आपको पता है, जिनके बागान होते हैं, जिनके गार्डन्स होते हैं, वाइनयार्ड्स कहते हैं या ऑर्चर्ड्स कहते हैं, लता वाले होते हैं अंगूर वगैरह तो वाइनयार्ड्स, और नहीं तो ऑर्चर्ड्स, फलों के बागान। वो क्या करते हैं, फल सब तोड़ के रख लेते हैं, फल तोड़ के रख लेते हैं, और उनको क्या करते हैं, उनको यही फर्मेंटेशन, बड़े बड़े उनको बोलते हैं बैरल्स, बैरल्स होता है लकड़ी का, 1.5 लट्ठा नहीं, डब्बा टाइप का लकड़ी का, हाँ, ढोल टाइप का बड़ा बड़ा रहता है, हाँ, 150 लीटर से ज़्यादा होता है उसका कैपेसिटी। उसमें जो है क्या करते हैं कि सबका जूस निकाल के भर देते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा ईस्ट डाल के छोड़ देते हैं, समझ गए। वो जूस जो है वो वाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको वो लोग सालों भर यूज़ करते हैं। जब मौसम आया फल का, सारा फल तोड़ लिए, उसका रस निकाल के भर दिए उसमें, और उनको अपना घर में स्टोर में रख देते हैं, ठंडा जहाँ अंदर थोड़ा स्टोर करके, और उसमें जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं उसमें नल लगा देंगे, जिससे यूज़ करना रहा उसमें नल छेद रहता है, पहले से पैक रहता है, उसको छेद को खोल के नल फिक्स कर देंगे, और उससे रोज़ निकाल के जब खाना खाने बैठेंगे तो एक जग निकाल लेंगे और सब लोग मिलके उसको खाने के साथ पिएंगे। वो बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है, बहुत ताकत देता है, समझ गए। उसमें नशा नहीं होता है, न के बराबर। जो वाइन घर में बनाते हैं, जो वो लोग घर में बनाते हैं वाइन फ्रूट से, तो वो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं होने देते हैं फर्मेंटेशन, तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है खाली, लेकिन वो बहुत बेनिफिट, और वो लंबे समय तक टिका रहता है, उसको वो लोग साल भर इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। ऐसे फल रहता तो सड़ जाता, उसको लोग अब ड्रिंक की तरह अब कुछ भी खा रहे हैं उसके साथ उसको पी रहे हैं, वो डाइजेस्ट भी कर दे रहा है बढ़िया से और ताकत भी दे रहा है खूब। तो
वहाँ घरों में कल्चर है कि सब बैठते हैं खाने पीने तो साथ में वाइन पीते हैं। आप देखिए फॉरेन में बहुत दिखाएगा वाइन पीते हुए, लेकिन वो वाइन हम लोग का वाइन नहीं होता है, वो नशे के लिए नहीं पीते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप इंग्लिश मूवीज देखिएगा कोई भी, या हम लोग तो देखते हैं कि सब लेडीज भी पी रही हैं, जेंट्स भी पी रहे हैं, और वही देखा देखी कल्चर यहाँ भी आ रहा है। वही अब देख के यहाँ भी लेडीज लड़कियां सब खूब पी, और आज से क्या 50 साल से पी रहे हैं, आज का बात थोड़े। तो लेकिन वो जो वहां पीते हैं वो हेल्दी पीते हैं। हाँ, वो हेल्दी पीते हैं क्योंकि एक तो वहाँ ठंड बहुत है, उसमें एनर्जी उनको चाहिए, इसलिए भी पीते हैं, और वो डाइजेस्टिव होता है और बिना नशे का होता है, तो इसलिए हर कोई पीता है। बच्चा भी एक है तो 10 साल से बड़ा हो जाता है, उसको पीने लगता है, और जितने भी हैं सब पीते हैं। उसको देखा देखी यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ नशा वाला सब पी रहा है। लड़कियां पी के नशा में डूबी हुई हैं, लड़के पी के नशे में डूबी हैं, उनको लगता है वो पी रहे हैं। वो आप ये नहीं ना देख रहे हैं कि वो क्या पी रहा है। वो शैंपेन पीता है, वो पोर्ट वाइन पीता है, वो रेड वाइन पीता है। देखिए डालेगा बहुत रेड कलर का, हाँ हाँ, वो रेड वाइन क्योंकि वो हेल्दी है, दैट इज लाइक जूस। और यहाँ आप रेड वाइन खोजिएगा पहले तो मिलेगा नहीं, मिलेगा खाली नाम का फर्जी, और बहुत मतलब मिनिमम भी है। तो मतलब आप रेड वाइन का अगर बॉटल यहाँ लीजिएगा आज के डेट में तो 10,000 से कम का बॉटल दे रहा है, मतलब फर्जी है वो। नहीं नहीं, अल्कोहल फर्जी का मतलब है कि वो रेड वाइन नहीं है, खाली नशा वाला है। हाँ हाँ, अल्कोहलिक है। जबकि रेड वाइन आपको पीने में मतलब वो लड़कियों के लिए भी अच्छा होता है, वो कोई नशा नहीं होता, तो लड़कियां पी सकती हैं बहुत आराम से। ये सब जो है ये आपको बताया कि वाइन है, बियर है, विस्की है, ये सब नशे वाले ड्रिंक, समझ गए। हाँ यहाँ पर, हाँ हाँ, और फ्रूट बियर होता है तो वो उसमें और भी कम। फ्रूट बियर यहाँ भी बेचते हैं कहीं कहीं लोग, दिल्ली वगैरह में बिकता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक की ही तरह रहता है, फ्रूट बियर कह के बेचते हैं, ठीक है। हो सकता है रखता होगा। तो देखिए बात यहाँ समझाने वाली थी, मैं आपको समझा रहा था कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल, और जो ये करते हैं हम इडली डोसा ये करते हैं बनाते हैं, उसमें भी इन सब का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। हाँ, ईस्ट नहीं डालते हैं इसलिए उसमें अल्कोहल नहीं बनता है। ईस्ट डाल देते तो अल्कोहल बना देता है, अल्कोहल बन जाता है, शराब बन जाता है। नहीं डाले हैं तो ये बैटर बनता है जो खाने के लिए बहुत, इसलिए इडली डोसा ये सब जो है बहुत ही। किसमें? अब वो तो जितना आप लीजिएगा लिक्विड उस हिसाब से डालिएगा। 100 लीटर ले रहे हैं कि 1000 लीटर ले रहे हैं कि 10,000 लीटर ले रहे हैं, समझ गए। बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं होता है। वो सब तो उनका इंडस्ट्रियल अपना है, कितना डालना है, कितना ज़्यादा अल्कोहल हमें। इंडिया में अल्कोहल बनता है? अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है तो क्या करती है? किंगफिशर किस चीज़ की कंपनी है? किंगफिशर नहीं है अभी, कहाँ चला गया किंगफिशर? हैं? अरे चलाने वाले चला रहे हैं, विजय माल्या बाहर गया हुआ है तो क्या कंपनी बंद हो गई? गजब बात करते हैं। मैकडोनल्ड है, किनले है, और किंगफिशर है, सीग्राम्स है, शिवाश्री, कितनी कंपनी से एक कंपनी है। अब आप उसको देख लीजिए, नेट पे सब बता देगा। महाराष्ट्र में बहुत है, मध्य प्रदेश, देखिए जहाँ भी अनाज है, जैसे महाराष्ट्र में क्योंकि ग्रेप्स का इसलिए लगाया गया शैंपेन बनाने के लिए, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट पुणे के आगे जो है उसमें डेवलप किया गया है, नासिक और गोदावरी के पास पूरा बेल्ट है जहाँ ग्रेप्स उगाया जा रहा है। किस लिए? शैंपेन बनाना है, वहाँ से लोकल शैंपेन बना के बेच रहा है। बहुत जगह है, आप देखिए ना, आपको मिल जाएगा। आप नेट पर डालिएगा लिस्ट ऑफ ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरीज इन इंडिया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है सब, तो ये सब उसी का ना है सब।
किंगफिशर है और कंपनीज हैं बहुत सारे, सब बनता है इंडिया में, और कहाँ बनेगा, इंडिया से बाहर भी जाता है, बिकता है सस्ता शराब। सो यू अंडरस्टूड दैट दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ईस्ट जो क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अब दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, आपको बताया कि हमारे मसल्स में होता है, हर ऑर्गेनिज्म के मसल्स में होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, सबके मसल्स में होता है। यहाँ भी मैंने बताया कि इन जनरल तो एरोबिक होता है, लेकिन जब हम अपने लिमिट से ज़्यादा हार्ड वर्क करने लग जाते हैं, जितना रेगुलर हमारा कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करने लग जाते हैं, तब हमारे मसल्स के अंदर एनारोबिक, जैसे देखिए आपको यहाँ बात समझाते हैं कि जैसे एक रेगुलर जो रनर है, एथलीट है, खूब उसने रनिंग का उसको खूब अभ्यास है, ठीक है, वो 2 किलोमीटर जॉगिंग, वो डेली 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जॉगिंग करता है, तो भी उसको थकान नहीं होता है बहुत। और आप रनिंग करिएगा, आपको 1 किलोमीटर कहा जाएगा जॉगिंग करने, आप थक के गिर जाइएगा। क्यों? तो जो एथलीट था उसने अपने मसल्स को ऐसे ट्रेन कर रखा है कि 5 से 10 किलोमीटर दौड़ने के बावजूद उसमें एरोबिक ही रेस्पिरेशन होते रहता है, यानी कि विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वही होते रहता है, उसका मसल्स इतना, उसका सेल्स इतना एक्टिव है। जबकि आप जो है 1 किलोमीटर जो है करते हैं, तो 1 किलोमीटर दौड़ने में ही आपका फिर एनारोबिक शुरू हो जाता है, और इसीलिए आपके अंदर जो है बिना O2 के होने लगता है, तो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान लगने लग जाती है। जबकि उसको ऐसा नहीं है, उसके अंदर CO2 H2O ही बन रहा होता है जो निकल जाता है उसके सांस में से, तो इसलिए उसको थकान नहीं लगता है। हाँ, पसीना में भी और सांस में भी भाप निकलती है, सांस से भी निकलता है। सांस से भाप नहीं रहती, तो आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें भाप कैसे रहता है? तो ये लैक्टिक एसिड, और ये मैंने बताया कि मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है उसी अनुसार, क्योंकि मसल्स का जितना कैपेसिटी होगा ऑक्सीजन लेने का और सांस लेने का, आपका जो लंग्स का होगा, उस इसी तरह स्टेमिना, स्टेमिना क्या है, इसी का मेजर है कि आप कितना जल्दी आपका एनारोबिक शुरू हो जाता है। स्टेमिना क्या है? अरे वो तो 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, और हम, हाँ, तो जितना ज्यादा आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं वही स्टेमिना है। वो 5 से 10 किलोमीटर का उसका स्टेमिना है, आपका 1 ही किलोमीटर का। आप 1 किलोमीटर के बाद आप में एनारोबिक शुरू हो जाता है, तो आप थकान होना शुरू हो जाता है। 1 से दूसरा किलोमीटर पार करते करते आप जो गिरने की हालत आपकी हो जाएगी, जबकि वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जब दौड़ लेगा तब उसकी गिरने की हालत हो, यानी 15-10 किलोमीटर तक वो एरोबिक होता है, उसके बाद उसका एनारोबिक शुरू होता है। जबकि आपका 1 ही किलोमीटर के बाद एनारोबिक शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है सेल्स में और आपको थकान लगने लगता है। समझ में आ रहा है सब बात? क्लियर है ना सब? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है, यही जो ग्लूकोज है ये ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, थोड़ा बहुत एनर्जी, कम एनर्जी। तो जब हम उसके बाद थकान हो जाता है और रिलैक्स करते हैं, तो फिर से हमारे मसल्स एक्टिव होने लगते हैं, और फिर से ये लैक्टिक एसिड जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है O2 के प्रेजेंस में टूटने लगता है, फिर से CO2 और H2O। तो फिर से हमारा थकान गायब हो, कम होते चला जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, पूरी तरह फ्रेश हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.2, दैट इज ब्रीदिंग। मिटा दें इसको।
10.2, that is breathing. लिखिए ब्रीदिंग. ओके, राइट. ब्रीदिंग मीन्स breathing means taking in air rich in oxygen, and rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide नहीं, rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Full stop. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. INHALATION. इनहेलेशन अंडरलाइन करेंगे, इनहेलेशन और कोट्स में डालें. And giving out of air giving out of air giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. Exhalation.
it is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. And throughout the life of an organism. Full stop. The number of times a person breathes breathes in a minute is termed as the breathing rate ओके फुल स्टॉप ब्रीदिंग रेट को कोट्स में अंडरलाइन कर दें during breathing inhalation and exhalation and exhalation take place alternately. Full stop. A breath means one inhalation plus one exhalation. Full stop.
ओके, सो देखिए ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। देखिए ब्रीदिंग हम सांस लेते हैं तो क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीदिंग को कहते हैं श्वसन। श्वसन, श्वसन में श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो श्वास जब हम लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो क्या हम लेते हैं, एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो उस समय जो हवा होती है जो अंदर जाती है वो क्या होता है, ऑक्सीजन में रिच होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सांस लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं इनहेलेशन, और सांस छोड़ने को यानी गिविंग आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. ये जो प्रक्रिया है श्वसन, सांस लेने की, ये लगातार चलती रहती है हर समय, और जब तक कोई जीव जीवित है, जब तक उसका वो जिंदा है। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ, ये लगातार चलती रहती है, रेस्पिरेशन कभी रुकती नहीं है। तो जब हर समय चलती रहती है और जब तक जीवित है तब तक चलती रहती है। इसके बाद हमने लिखा कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट कहते हैं एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ठीक है, आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, एक जनरल ह्यूमन बीइंग अडल्ट का क्या होता है ब्रीदिंग रेट, अबाउट 72, 70 के आसपास। हाँ, 70 के आसपास जनरली होता है। नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली। जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, एक बार छोड़ते हैं एक बार लेते हैं, एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, यानी ऑल्टरनेटली एक के बाद एक होता रहता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ऐसा नहीं कि इनहेलेशन इनहेलेशन और फिर दोबारा एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन, या ये गड़बड़ा नहीं सकता है, समझ गए। ऐसा नहीं कि 2 बार लिया फिर 2-3 बार छोड़िए, ऐसा नहीं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन लगा एक के बाद एक होना ही है। आप ऐसा नहीं एक बार इनहेल किए फिर दोबारा इनहेल किए, ये नहीं हो सकता। अगर एक बार कंप्लीटली इनहेल किए तो फिर आप उसके बाद आपको एक्सेलेट करना पड़ेगा। तो ये एक के बाद एक चलता रहता है। ए ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक अगर एक बार सांस लेने का मतलब है कि सांस लिया और छोड़ा, दोनों 1 ब्रेथ। ठीक है, ठीक है, एक बार सांस लेने का मतलब सांस अंदर लिया और बाहर किया। तो ये है ब्रीदिंग। अब इसमें देखिए आगे लिखेंगे, whenever a person needs extra energy, he/she breathes faster. तो जब भी किसी व्यक्ति को, यानी वो कोई भी हो, आदमी हो औरत हो, उसको जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है तो क्या होता है, उसकी जो ब्रीदिंग होती है फास्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और बात है, मान लीजिए आप अपनी सांस रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, देखते हैं कि चलिए कितनी देर सांस रोक पाते हैं। तो मान लीजिए कई बार ऐसे बच्चे करते हैं आपस में, हाँ भाई देखो तुम ज़्यादा सांस रोक पाते हो कि हम रोक पाते हैं, हम लोग करते थे बचपन में। तो सांस रोक लिया, काफ़ी देर, थोड़ा देर रोक लिया, उसके बाद जब सांस हम छोड़ते हैं तो क्या है,
हमें 2-3 बार गहरी सांस फिर लेने पड़ जाती है, ध्यान दिए। अभी चलिए हम लोग करके देखते हैं, सांस रोकते हैं। सांस छोड़े तो क्या हुआ, गहरी सांस 1-2 बार और लेनी पड़ जाती है आपको। तो हाँ, छोड़े उसके बाद और 1-2 बार आपको गहरी सांस लेनी पड़ जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि उतना देर आपके बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं हुआ, आपने जब सांस रोक ली तो एनर्जी की कमी हो गई बॉडी में। और फिर जब आपने सांस छोड़ा, फिर से सांस लेना शुरू किया नॉर्मल, तो क्या है, एनर्जी की जो कमी हो गई थी उसको पूरा करना जरूरी था, नहीं तो सेल्स मर जाते जहां एनर्जी नहीं पैदा हुआ था। इसकी वजह से आपको तेजी से 2-3 बार सांस लेना पड़ जाता है। तो इसी तरह जब हम ज्यादा एनर्जी वाला काम करने लगते हैं तो उस समय हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। अगर उस समय ब्रीदिंग तेज नहीं करेंगे तो हमारे सेल्स मरने लगेंगे। तो ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म किया हुआ है कि जब हमारा काम हम ज़्यादा करने लगते हैं अपने सांस तेज हो जाती है, ताकि एनर्जी हम सेल्स को देते रहने, तो सेल्स मरने लगेंगे। ठीक है, तो हाँ आगे देखिए, फास्टर, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट more oxygen is supplied to our cells. नहीं, यहाँ देखिए आपको जो हम बोले थे वो ज़्यादा था, ब्रीदिंग का नहीं था। वो ब्रीदिंग जो हमारा नॉर्मल है एक अडल्ट में वो 20 बार के आसपास होता है, 70 नहीं होता है। हाँ, हार्ट रेट हम बोल दिए 72। हाँ, हार्ट रेट होता है। ब्रीदिंग जो है आपका 20 बार के आसपास नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में होता है, 20 बार। हाँ, क्योंकि वो नेचुरल हो गया है, वो इतनी बार लगातार बचपन से आप ले रहे हैं कि उस चीज़ को अब बॉडी इग्नोर, हाँ हट गया तो हाँ उसको सेंस नहीं करता है बॉडी, क्योंकि वो आप हर सेकंड सांस ले रहे हैं तो माइंड उस पर से अपना ध्यान हटा देता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो मान लीजिए 18 बार एग्जैक्टली अगर आप कहिएगा तो 15 से 18 बार एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट लेता है। और फास्ट ब्रीदिंग होती है तो 25 बार तक, आप दौड़ने लग गए तो 25 बार के आसपास होता है, ऐसे नॉर्मल 18 के आसपास होता है ब्रीदिंग। नाउ क्या लिखे, टू आवर सेल्स फुल स्टॉप। इट स्पीड्स अप
मिलीलीटर के होते हैं बोतल ये। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब वो लाते थे बना के, वो ला नहीं रहे हैं आजकल। नहीं नहीं, रात को क्यों, फिर देखिए यही उल्टा पुल्टा करने लगते हैं ना। वो रात में उसको कहाँ उसको पीना है, वो रात में तो फिर आपको दिक्कत कर देगा। नहीं नहीं, दिक्कत करेगा का मतलब कि वो आपको फिर नींद आने लगेगा, आप उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। रात में तो उसको पीना बेवकूफ़ी है। आप अपने से चेंज कर लिए, दिन से रात कर दिए। पूछे कि सर दिन उसको रात में करें कि नहीं, किसी से देखे, कहीं देख पूछे। वो दिन सुबह इसलिए पीने का है ताकि वो दिन में उसको डाइजेस्ट कर सके, आप एक्टिव रहते हैं तब। रात को तो आप सो जाएंगे उसको पी के, फिर तो आपको वो अननेसेसरी आपको वो और मोटापा करने लगेगा। और मोटापा करेगा मतलब नुकसानदेह वाला मोटापा करने लगेगा, समझे। रात में कोई थोड़े उसको पीता है। रात में भी केला दूध खाइए तो वो मतलब सोने के 3-4 घंटा पहले। गलत आदत है, गलत आदत है, गलत आदत। अब बहुत जगह हम देखें ये होता है, ये गलत आदत है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो देखिए उसमें बता रहे हैं, तो फिर आप उसको उस हिसाब से लेट सोइए। 10 बजे खा के तो फिर लोग सो जाते हैं। कब तक सोते हैं सब? बाकी सब लोग कब तक सोते हैं? हाँ 11:30। हाँ तो वही कह रहे हैं कि अच्छा कम से कम उसमें मतलब मजबूरी भी है तो 2 आवर्स का होना चाहिए स्लीपिंग टाइम्स। हाँ, अब जो लोग जैसे 10 बजे, हमारा है कि 10 साढ़े 10 हम सो जाते हैं, तो उस हमारा है कि 8 o'clock 8 से 8:30 तक हम कोशिश करते हैं, लेट हो गया तो खा लें। इसके बाद है तो वाहियात है। उसी तरह तो ये 2 आवर्स कम से कम गैप आपका होना चाहिए फूड। नहीं तो हम रात में अवॉइड भी कर देते हैं, फूड नहीं भी खाते हैं, अक्सर हम नहीं खाते हैं रात में, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो तो गलत है। वो आप खाते समय, सोते समय हैवी फूड खाइएगा, जबकि सोते समय कहा गया है कि लाइट खाना चाहिए, आप उल्टा कर रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ है ये। सुबह ही सही टाइम है, दिन में ही। हाँ दिन में जब एक्टिव आप रहते हैं तो वो पचेगा ठीक से, वो आपके बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब होगा। खैर ओके, हाँ क्या लिखे? सप्लाइड ब्रेकडाउन ऑफ फूड and more energy is released, and more energy is released, full stop। this is why we feel hungry फील बोले ना, फील नहीं बोले, फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, full stop। when we feel drowsy, our breathing rate DROWSY
WSY, ड्राउजी मतलब नींद आना, ड्राउजी कॉमा आवर ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन breathing rate slows down, full stop. Our body gets less oxygen and we start yawning, we start yawning, जम्हाई लेना, YAWNING। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आलस आ रहा है, सुस्ती आ रहा है, तो क्या होता है, हम जम्हाई लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आलस आ रहा है बॉडी में तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है, और ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है तो उससे ऑक्सीजन कम बनता है अंदर, ऑक्सीजन कम जाता है तो एनर्जी हमारा कम पैदा हो रहा है, तो उससे क्या है, एनर्जी लेकिन ज़्यादा चाहिए अगर जागना है तो, नहीं तो सो जाइए। तो उसमें क्या है, हम जम्हाई लेते हैं तो मुंह हमारा खुलता है ताकि ज़्यादा हवा ले सके, ज़्यादा हवा लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, इसलिए हमें बार बार जम्हाई आने लगती है। ठीक है, नहीं तो सो जाइए। और जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। जब आप सोते हैं देखिए, जब हमें क्या है कि थक गए, या दिन भर आप काम करके थक जाते हैं, तो उसके बाद क्या है कि जम्हाई आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा थक गए हैं, ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया है, तो ब्रीदिंग रेट स्लो हो गया है तो ऑक्सीजन कम जा रहा है अंदर, ऑक्सीजन कम जा रहा है तो एनर्जी कम पैदा हो रहा है, एनर्जी कम पैदा होगा तो हमारे बॉडी का प्रोसेस भी सब धीमे हो जाएगा काम करना। ठीक है, तो ड्राउजी महसूस होने लगता है। अब अगर आपको सोना है तो सो जाइए, लेकिन अगर जागना है, जबरदस्ती हम जागे रहते हैं तो क्या होता है, बार बार जम्हाई आते रहता है। अगर हम जबरदस्ती जागने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हाँ, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन हम जागने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार मुंह खुलता है ताकि ज़्यादा एयर जाए तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। तो नींद आ रहा है, फिर जम्हाई लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाते हैं, फिर सुस्ती हुआ, फिर सुस्ती हुआ, फिर जम्हाई लिए। समझ गए? इस तरह से हम जबरदस्ती जागते, नहीं तो नींद आ गया, सो गए तो सो गए, तो ब्रीदिंग रेट अपने आप स्लो हो जाता है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है सोने में। समझ गए? इस वजह से जम्हाई आने का कारण ये है कि बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग हम तेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं, थके हुए हैं, तो मुंह ज़्यादा खोलते हैं, ज़्यादा एरिया बढ़ाते हैं अपना ओपनिंग का, ताकि हवा ज़्यादा जाए। नहीं तो ऐसे भी मान लीजिए कि हम जागने की कोशिश नहीं करें, थक गए हैं, जम्हाई आने लगता है तो हम क्या समझ जाते हैं, हम नींद आ रही, चलो सो जाए, सो जाते हैं, जाके सो गए तो जम्हाई बंद, सो गए। हाँ, तो बार बार जम्हाई। जैसे क्या होता है, रात में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब जम्हाई आने लगा तो भाई गार्जियन समझ जाते हैं कि भाई अब नींद आ रहा है, अब थक गया है, अब इसको तो जाओ भाई खाना वाना खा के सो जाओ, अपना जो रेस्ट करो, कह देते हैं। ठीक है, अब ज़बरदस्ती बैठाए हुआ है तो वो क्या करेगा, जबरदस्ती बैठा हुआ
बार बार जमाई लेता रहेगा, बार बार आप ही लेता रहेगा जो है, ठीक है, कि भाई जबरदस्ती बैठाए हुए हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ख़त्म करिए, लेट हो गया। कल, अच्छा कल क्या है, कल करंट अफेयर्स का, हाँ, तो इस तरह से कर सकते हैं। रोज़ जो है थोड़ा सा उस दिन का जो इम्पोर्टेंट रहेगा या पिछला दिन का, वो आपको हम जो है उसको डिस्कस करके लिखा देंगे, नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा उतने में काम। और थोड़ा बहुत अपने से 15 मिनट भी देख लीजिएगा, हाँ, अपने से जो हम बताएंगे। चलिए इसको एक मिनट बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या है,